देखिए, हमारे नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें ये कहा गया कि नगर परिषद अध्यक्ष का अविश्वास हम पार्षदों को विधायक जी ने अपने आवास में बुला के और यहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। हम 13 पार्षद अपने ओशो आवास में सब कर रहे हैं। इसमें हमारा विधायक जी या अन्य किसी संगठन के पदाधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी पहल खुद कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक जी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने सारा काम खुद ही किया है। कल वार्ता में बहुत से सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि 4 बार अविश्वास किया गया हमारे खिलाफ 4 साल। जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, नगर पालिका अधिनियम में 3 साल के बाद ही अविश्वास होता है। 4 सालों में एक ही बार विश्वास हुआ है, जो कि संख्या बल कम होने के कारण या किसी और कमी के कारण नहीं हुआ। नगर परिषद अध्यक्ष के 3 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप कहेंगे कॉम्पिटिटिव कर हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार कि हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोग। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक आदत नहीं है, अगर तो वो मेडिकल और कुछ इमरजेंसी की वजह से ना हो, बाकी हम सब लोग मौजूद हैं। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। आप लोगों की आज क्यों उठाई गई जबकि 3 साल बीत गया है? भ्रष्टाचार की आवाज आपके द्वारा पूछेगा, आज क्यों उठाएगी? सरकार बनने के 1 साल बाद से आवेदन देना शुरू हो गया था। रीवा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को ये काम हो रहे हैं, इनका निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे, जबकि ये उचित है वहाँ करने के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायतें शुरू से ही की जा रही थी। चूँकि ये अविश्वास के संदर्भ में सवाल है, इसलिए क्योंकि 3 साल बाद ही हम ऐसा कुछ कर सकते थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के आपको बताते हैं। ये तो ऑडियो वायरल हुआ है आप लोगों में से किसी ने जी, उसमें कितनी सत्यता है? 20 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। कहना तो लोगों का ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा बात की जा रही थी, कोई गुप्ता जी हैं, वार्ड क्रमांक 4 के शायद पार्षद है, मुझे क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा जी। और जिससे बात हो रही थी उसमें जो अध्यक्ष मैडम है उनका ड्राइवर है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो ऑडियो तो सबने सुना होगा, यहाँ से भोपाल तक गया है। सर, जब कोई अविश्वास की कार्रवाई शुरू होती है, उसको रोकने के लिए जब उन्होंने सारे हथकंडे बना लिए अध्यक्ष ने कि पार्षद को कैसे लाया जाए, तो जब हम 13 पार्षद सभी एकजुट हैं, जब वो अपने हथकंडों से परेशान हो गई और उसको सबने ना बोल दिया, तब ऐसी रिकॉर्डिंग जानबूझ के वहाँ से की गई कि मैं ऐसा बोलूँगा तब तुम ऐसा बोलना। अब देखिए, बातों बातों में बोला गया, फिर उसको वायरल किया गया ताकि उनके अविश्वास में कोई छोटा सा प्रूफ हम लेकर जाएं और शासन या किसी की तरफ से किसी भी तरह ये रुक सके। इस वजह से ये सिर्फ घोषणा किया गया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जी, और नगर परिषद पंचायत के अध्यक्ष भी विधायक जी के उससे ही बना जी। अब ऐसा बीच में क्या हो गया कि वो इकट्ठे हो गए सब सामान? सर, मैं विधायक जी और उनके बीच के स्तर को नहीं जानता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं नगर परिषद के पार्षद के पदेन होते हुए आपको बता सकता हूँ। हमने कई आवेदन भी दिए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमने बताया भी है कि ये आवेदन दिया गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं जो परिषद को मंजूर नहीं है, वो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं नगर परिषद में। और जो हम लोग बोल रहे हैं कि इन पार्षदों के इन वार्डों में ये काम जरूरी है, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज ये नौबत आ गई कि हम लोग सारे 13 पार्षद एकजुट। उन्होंने अपने पति को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया है कि उनको लोगों को फंसाया गया है, वालों की नहीं। सर, फंसने के बाद तो सभी ऐसा ही बोलते हैं, वो सभी लोग फंसने के बाद ऐसा ही बोलते हैं। उनके पास आपने सुना होगा पहले भी व्यापम के
आरोपी ग्वालियर में 3 साल की सजा काट चुके हैं और जमानत पे हैं अभी भी। उनसे आप इन आरोपों की कैसी उम्मीद करेंगे कि झूठ होगा? इससे तो सिद्ध हो रहा है कि वो भी सही है। एक बात बताइए पार्षद महोदय, यहाँ आप आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद अध्यक्ष के ऊपर, कहीं ना कहीं आप भी पदाधिकारी हैं और समूचे गुड़ के विकास में जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, आपकी लड़ाई की वजह से, ये जो सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई की वजह से संपूर्ण गुड़ का विकास रुका हुआ है। इसके जिम्मेदार और भागीदार तो आज जितने आप हैं उतने ही अध्यक्ष हैं। ऐसा आप लोगों द्वारा गुड़ की जनता के साथ क्यों किया जा रहा है? सर, कभी कभी जब हमारे द्वारा उनको हर एक वार्ड में ये बताया गया कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये घोटाले हो रहे हैं, उनको बताया गया कि इस कर्मचारी द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, जब उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती तो ऐसी नौबत आती है। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो विकास हुआ उसमें वो अकेले दावेदार हैं? जब हम साथ थे तो उसमें हम भी तो थे। तो जो गुड़ का विकास हुआ क्या हम लोग भी नहीं किया? एजेंडा सभी पार्षदों को बराबर आता है, किसी एक को नहीं आता कि ये चाहे तो कर ले, बाकी कोई नहीं होगा। सभी पार्षदों का विकास में भी पूरा अधिकार है। 4 सालों में अभी तक वो विकास की दुहाई देने लगी। 4 साल पहले दुहाई क्यों नहीं दी उन्होंने? ये भी आप पूछ लीजिएगा उनसे। आने वाले समय में आप लोगों ने क्या रणनीति बनाया है? क्योंकि अध्यक्ष से पट नहीं रहा है तो काम तो होगा नहीं। सर, ये पटना और नहीं पटने का खेल नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई है। अध्यक्ष कोई भी हो, पार्षदों का काम जनता का काम कराना होता है। हम अपने अधिकार में हैं, अपने अविश्वास में कायम हैं। हम सभी 13 एकजुट हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई पूरी तत्परता से की है और अभी आगे भी लगे रहेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप लोगों के द्वारा कई बार आंदोलन प्रदर्शन भी किए गए, क्या हुआ उसमें? आंदोलन प्रदर्शन अभी तक इनके खिलाफ नहीं हुआ है। अब 3 तारीख को, ये मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम सभी 13 पार्षद करने जा रहे हैं। अध्यक्ष का कहना कि अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा था, पार्षदों ने अनैतिक रूप से पैसे की डिमांड की, मैंने नहीं किया, उनके इच्छाओं को पूरा नहीं किया तो विरोध में खड़े हो गए। कितनी सच्चाई? देखिए, जब किसी के पास कोई उपाय बोलने को नहीं रह जाता, सारे हथकंडे जब वो अपना लेते हैं, उसके बाद एक यही उपाय रह जाता है कि सामने वाला पैसा मांग रहा था, हमने नहीं दिया इसलिए ऐसा हो गया। अध्यक्ष महोदय विधायक जी की बहुत खास रही है, ये लगभग विदित सबको पूरा रीवा जिला जानता है। ऐसा क्या हो गया कि मतभेद शुरू हो गया और ऐसा उनके पास क्या है? उन्होंने कहा कि मैं साफ शर्त दूंगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। मेरा निवेदन है, ये हमारा विषय नहीं है, ये उनके और उनके बीच की बातें हैं। नहीं, ये हमें नहीं, वो राज वो और हो जाने क्या है हमें नहीं पता। मैं फिर वही आपसे दोहराऊंगा, मुझे उनके बीच क्या और कौन सी बात है, कौन सा राज वो बोल रही है, क्या कर रही है, मुझे कुछ नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके लिए आपके पास बताने आपको आए। भुगतान कर रही है। हम 13 पार्षद नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और नगर परिषद गुड़ के अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संचालित है। हम पार्षदों की मांग है कि इन पार्टियों से निकाला जाए। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए इनको। तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव किया था। उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया गया है, कितनी बार? 4 बार बोलते हैं, लेकिन यह पूर्णतः गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है कि अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000% कमीशन लेती है। वो 30-40 हजार कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई गई थी। वह गोली किसने चलाई थी? वह गोली किसने चलाई थी?
चाहिए, क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विरोधियों से मिलकर पूर्व क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज न उठे, और हम 13 पार्षद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त किया जाए, इसका वित्ताधिकार तत्काल समाप्त किया जाए तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के कारण पार्टी से भी निकाला जाए, पार्टी से भी निकाला जाए। और 100 करोड़ की संपत्ति इसके द्वारा अर्जित की गई है, पास अर्जित है, जैसे कुल में मकान, खट्टा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों में मकान प्लाट खरीदे गए। नगर परिषद कुल के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह खोलने की बात क्या कर रही है। यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं शासन से क्या कहते हैं, ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए, ताकि ये जो और गुण के जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ, 4 साल से हम लोग क्या मालूम सर, मैडम क्या मालूम आपके दिल में क्या है, हमको क्या मालूम है। पहले तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मीठी बोलती थी, हमें क्या मालूम उनके दिल में क्या है। रंग दिखाए, अरे 15 दिन बाद हम लोगों को रंग दिखाने लगे। हम लोग ने सोचा 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, यानी हम 9 पार्षद थे, बाद में 4 आए। क्यों आए 13 क्यों हुए? आज जो विधायक जी को बदनाम कर रही है, आज जो अनंत गुप्ता जी को, हम किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि हम खुद इतने परेशान हो गए कि हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा है। मैडम आप लोग एक ही पार्टी से हैं, अध्यक्ष मैडम भी आपके मंडल अध्यक्ष, आपके महामंत्री, आप सब लोग हम सब एक ही पार्टी से, लेकिन हमारे साथ सर सुनिए, हम 8-9 पार्षद बीजेपी के हैं और उनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, दिल खोल के बनाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और यही लड़ाई कई बार हुई। नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग बीजेपी से हैं, सब लोग एक ही फोरम में बैठती हैं। जब 3 साल 4 साल से एक तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद से अनबन चल रही है आप लोगों की, तो आप लोगों ने पार्टी फोरम में नहीं रखा था कि बात यहाँ तक ना। हम लोग ने कई बार लिखी थी, सीमों को लिखी थी, जहाँ तक हम महिलाओं की ताकत थी हम लोगों ने लिखा, लेकिन कोई वो नहीं किया। आखिर जब हम लोग इतने अत्याचार हो गए तो हम लोगों ने अपनी बात की, कलेक्टर साहब का विश्वास में लगाया, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा। और हम यही कहना चाहते हैं, ऐसी भ्रष्टाचार मैंने हटाया जाए और जनता से निवेदन करते हैं कि जिन्होंने हमको अध्यक्ष बनाया आज वो उम्मीद हमारे पे रखे, ताकि अध्यक्ष को पर रखें। अर्चना सिंह का ये कहना है, लास्ट क्वेश्चन, अर्चना सिंह का ये कहना है कि उनको माननीय हाई कोर्ट जबलपुर न्यायालय से स्थगन मिल चुका है, ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? लोगों को नहीं मिला, हमने तो पहुंचाया तो वो चला गया। इस विषय में हमारे पास कोई कागज नहीं है, ना ही हमको कोई नोटिस बनी, ना कोई रिपोर्ट, ना कोई कागज।